हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हम लोग ने देखा कि क्लेवर गर्ल की पूरी स्टोरी। आज हम लोग इसका रीडिंग करते हुए स्टोरी को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग के पहले सबसे पहले हम लोग उसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग देखेंगे तो आप लोग इस पार्ट को और अच्छी तरह समझ लेंगे। लेसन 14 क्लेवर गर्ल। अस्यूम मान लेना, कल्पना करना। बार्गेन मोल तोल, सौदा। कनिंग चालाक, शातिर। डिसऑनेस्टी कपट, धोखा, बेईमानी। फंबल टटोलना। मनी लेंडर साहूकार, पैसा कर्ज देने वाला। पेबल कंकड़, पत्थर की गोली। प्रपोज प्रस्ताव करना। प्रपोजल प्रस्ताव, यह क्रिया है, यह नाउन है, संज्ञा है। सजेस्ट क्रिया, सुझाव देना और प्रस्तावित करना। सजेशन, सजेस्ट से आता है सजेशन, सुझाव, प्रस्ताव। रिफ्यूज इनकार करना। रिलक्टेंटली अनिच्छा से, झिझकते हुए। रिमेनिंग शेष, बचा हुआ। मर्चेंट व्यापारी। ओ ऋणी होना। पे बैक वापस करना। हॉरिफाइड व्याकुल, भयाकुल और भयातुर होना। कैंसल रद्द करना। सडनली अचानक से, एकाएक। ड्रैग खींचना, घसीटना। स्टूप झुकना, निहुरना। डेट कर्ज, ऋण। स्ट्रून बिखरे हुए, छितराए हुए। फेट भाग्य, किस्मत, तकदीर। डिफीटेड पराजित, परास्त। क्लमसी अनाड़ी, भेड़ंगा। तो इन शब्दों के अर्थ को आप सीखेंगे, ठीक है। अर्थ सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी बताया कि वर्ड मीनिंग सीखना कितना ज़रूरी है लैंग्वेज सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग लेसन देखते हैं। मिंटू राम वॉज अ मर्चेंट। यहाँ हम लोग स्टोरी ब्रीफ सुन लिए थे कि मर्चेंट कौन है। और मर्चेंट एक मनी लेंडर से पैसा लिया रहता है और पैसा वो पे बैक नहीं कर पाता है, जिस वजह से मनी लेंडर एक सौदा पे पहुंचता है, सौदा करना चाहता है। और सौदा ऐसा करना चाहता है कि वो उसकी बेटी से शादी करने का, यदि बेटी से शादी करने देगा तो हम पैसा माफ़ कर देंगे, इस तरह का। और बेटी इतनी चालाक होती है कि वो मनी लेंडर के चालाकी समझ लेती है, उसका धूर्तता समझ लेती है और वो उसके अनुसार व्यवहार करके जीत जाती है, ठीक है। तो हम लोग फिर से ये लेसन पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। मिंटू राम वॉज अ मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। आपने देखा तो मिंटू राम व्यापारी है। व्यापारी का नाम सीखना बहुत ज़रूरी है। मिंटू राम वॉज अ मर्चेंट, एक व्यापारी। ही ओड अ लार्ज सम ऑफ मनी। लार्ज सम मीन्स बहुत बड़ा रकम, ठीक है। छोटा कम पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। ही ओड मतलब कर्जदार, ऋणी था, पैसा पे नहीं किया इसीलिए वो ऋणी है। और द मनी लेंड लार्ज सम ऑफ मनी किसके पास? टू द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद कौन है? एन ओल्ड मीन मनी लेंडर। ओल्ड बुजुर्ग, मीन नीच, और मनी लेंडर पैसा देने वाला, साहूकार। मिंटू राम कुड नॉट पे बैक द मनी ऑन टाइम। वो अपना पैसा समय पर दे नहीं पाया। द मनी लेंडर हैड सीन। मनी लेंडर ने देखा, क्या देखा? मर्चेंट्स ब्यूटीफुल यंग डॉटर माधवी। मर्चेंट का जवान सुंदर लड़की को, बेटी को देखा, जिसका नाम माधवी है। नाम फिर से सीखिए। मिंटू राम पापा है, उसकी बेटी का नाम माधवी है।
और मनी लेंडर का नाम द्वारिका प्रसाद है, इसको नहीं भूलना है। सो ही प्रपोज्ड अ बार्गेन, क्या करता है, एक सौदा प्रपोज करता है, सौदा सुझाव देता, प्रस्ताव रखता है, सौदा को ही प्रस्ताव में रखता है। ही सेड, क्या कहा, ही वुड कैंसल द मर्चेंट्स डेट, वो मर्चेंट के डेट को माफ़ कर देगा। कैसे, इफ, यदि, ही वुड गिव हिम हिज डॉटर इन मैरिज, अपनी बेटी को उस मनी लेंडर से शादी करा देगा तो वो कर्जा को माफ़ कर देगा। द फैमिली ऑफ मिंटू वॉज हॉरिफाइड बाय द सजेशन। मिंटू राम के परिवार वाले भयभीत थे, हाँ भयभीत थे, कैसे होगा। फिर द फादर एंड डॉटर केम टू द्वारिका एंड रिक्वेस्टेड हिम, बेटी और पापा दोनों द्वारिका के पास आए और रिक्वेस्ट किए, क्या रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्टेड हिम टू गिव सम मोर टाइम, और कुछ समय दीजिए। हम लोग प्राय कर्ज लेते हैं तो समय पर नहीं चुका पाते तो और समय मांगते हैं ना, तो और समय मांगे। बट ही रिफ्यूज्ड एंड सेड दैट ही वुड ड्रैग मिंटू राम टू कोर्ट, रिफ्यूज़ किया और कहा कि वो उसको कोर्ट तक खींच कर ले जाएगा। सडनली द कनिंग मनी लेंडर, एकाएक मनी लेंडर जो कनिंग है, धूर्त है, वो क्या करता है, केम अप विद अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव के साथ फिर आता है। क्या प्रस्ताव है, ही टोल्ड देम, बेटी और पापा को क्या बोलते हैं, दैट ही वुड पुट a black pebble and a white pebble into an empty bag, यानी काला कंकड़ और वाइट कंकड़ वो एक empty बैग में डालेगा। कौन डालेगा, मनी लेंडर। एंड देन द गर्ल वुड हैव टू पिक, लड़की को उसमें से पिक करना, पिक आउट मतलब पिक आउट यानी अंदर से एक उठाना, हाँ कहीं भी डालिए आप एक उठाते हैं उसको हम लोग पिक आउट बोलते हैं। पिक आउट वन ऑफ द पेबल्स, एक पेबल को उठाना है, काला और उजला दोनों वो खाली बैग में डालेगा, उसमें से लड़की को एक कंकड़ उठाना है। एंड वो कंकड़, इफ शी चोज द ब्लैक पेबल, यदि वो ब्लैक पेबल उठाएगी, ब्लैक कंकड़ उठाएगी, शी वुड बिकम हिज वाइफ, वो उसकी पत्नी हो जाएगी। एंड द मर्चेंट्स डेट वुड बी कैंसल्ड, और मर्चेंट का, मिंटू राम का कर्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इफ शी रिफ्यूज टू पिक अ पेबल, यदि वो रिफ्यूज़ करती है, इनकार करती है पेबल को उठाने के लिए, हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल, उसके पापा को जेल में डाल देगा। रिलेक्टेंटली, अनिच्छा से, बिना इच्छा का, द मर्चेंट अग्रीड, शुरू में तो हॉरिफाइड हुए, फिर नहीं चाहे, फिर भी अग्री करते हैं। देखा जाए उसका जो भी होगा, उन लोग अग्री कर लिए। दे वे स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्ट्रीवन पाथ, यानी वे लोग वहीं खड़े थे जहाँ पे पेबल कंकड़ सब बिछा हुआ है, उसी रास्ता में खड़े थे। इन द मर्चेंट्स गार्डन, मर्चेंट के, मिंटू राम के गार्डन में, फुलवारी में, एज दे टॉक्ड, जैसे उन लोग सौदा बात किए और जो करना है, लड़की को एक पेबल उठाना है, एक नहीं काला होगा तो उसको शादी करना है, ये सारी बातें उन लोग मिंटू राम के गार्डन में ही कर रहे हैं, ठीक है। और दे वेर देन, उसके बाद क्या होता है, द मनी लेंडर स्टूप्ड डाउन मीन्स नीचे झुका, द मनी लेंडर स्टूप्ड डाउन to pick up two pebbles, one black one white ना, लेकिन क्या करता है देखिए, as he did, the sharp eyed girl, कौन है sharp eyed girl, कौन है, माधवी, noticed that he picked up two black pebbles, देखिए क्या किया, वहीं पर उसका धूर्तपना दिख रहा है, एक वाइट एक ब्लैक लेना था, उसने क्या किया, 2 ब्लैक पेबल्स ले लिया।
and put them into the bag. और उसको बैग में डाल दिया, थैला में डाल दिया. The moneylender asked the girl to pick out the pebble. अब दो डाल दिया तो एक को लड़की को उठाना है ना. That was to decide her fate. जो उसका भाग्य निर्णय करेगा. काला लेगी तो गई, उसे उस बुढ़ा से, उस कनिंग मनी लेंडर से शादी करना पड़ेगा. सो वो उठाने बोलता है, विच वुड डिसाइड हर फेट, उसका भाग्य, उसका किस्मत का वही निर्णय करेगा. एंड दैट ऑफ हर फादर, हाँ फादर का भी, क्योंकि यदि वो शादी नहीं करेगी तो पापा को जेल डाल देगा ना. इसीलिए वो दोनों का फेट उसी किस कंकड़ को उठाने वाली है, किस पेबल को उठाने वाली है, उस पर निर्भर है. अब the girl put her hand into the bag and drew out a pebble, but without looking at it, she fumbled and let the pebble fall on the path. उसने क्या किया? The girl put her hand into the bag. वो hand डाली, बैग में हाथ डाली, and drew out a pebble, और एक pebble निकाली भी, लेकिन क्या की? But without looking at it, उस बिना देखे, she fumbled and let the pebble fall. वो फंबल करके और पेबल को गिरा दी. हाँ, फेबल को गिरा दी. फंबल मीन्स क्या है? टटोलना. हाँ, टटोलते हुए, और वो जानती है लेकिन बिना देखे वो पेबल को गिरा दी. ऑन द पाथ वेयर इट वॉज इमीडिएटली मिक्सड इन अमंग ऑल अदर पेबल्स. इमीडिएटली सब किसमें? दूसरे पेबल में गिर गया. जो पेबल छितराया हुआ है, जो कंकड़ ही कंकड़ है, वहीं पर वे लोग खड़े हैं. और वो मनी लेंडर को जो ब्लैक एंड वाइट अपने थैला में डालना चाहिए, वो दो काला डाल दिया, जिसको माधवी देख लेती है. इसलिए वो एक को निकाल कर ऐसा दिखाती है कि वो बिना देखे उसको गिरा दी जैसे. ठीक है. एंड तब वो क्या बोलती है? ओ हाउ क्लम्सी ऑफ मी. हाँ, मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं कितना अनाड़ी हूँ. शी सेड, never mind, however, if you look into the bag, you will be able to tell which pebble I dropped. तो वो कहती है कोई बात नहीं है, आप यदि अपना बैग को देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा पेबल को ड्रॉप किया. by the color of the one that is left in it. यानी बैग में जो अंदर रह गया कौन सा होगा? काला होगा. तो गिरने वाला कौन होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए. लेकिन वो आदमी तो दोनों काला उठाया, ताकि ये उठाने पे कोई भी उठाएगी काला उठाएगा, ताकि उसे शादी कर लें. लेकिन ये इतनी चालाक है कि एक दोनों काला है जानती थी, इसलिए वो एक को उठा के गिरा दी और दूसरे पेबल्स में वो मिल गया. और तीसरा जब बैग, कोई बात नहीं है, गिरा दिए, गिरने के लिए गिर गया. बैग के अंदर जो पेबल है उसके अनुसार हम लोग कलर डिसाइड करेंगे. तो जब अंदर जब देखें तो काला है, इसका मतलब क्या है? दूसरों की समझ के अनुसार वो जो उठाई और गिर गया वो वाइट है, वही सोचकर वो जीत जाती है. ठीक है. देन लास्ट में क्या है? सिंस द रिमेनिंग पेबल वॉज ऑफ कोर्स ब्लैक, रिमेनिंग पेबल क्योंकि काला था, इट हैड टू बी अस्यूम्ड दैट शी पिक्ड द वाइट पेबल. इसलिए ये अस्यूम किया गया. अस्यूम क्या है? अनुमान लगाना, मान लेना. तो मान लिया गया कि उसने वाइट पेबल ही पिक किया, जबकि उसने काला पेबल ही पिक किया. लेकिन ये सबसे पहले बेईमानी किसने किया? मनी लेंडर ने. ओके. द मनी लेंडर स्टूड बाय द हेल्पलेस एंड डिफीटेड. मनी लेंडर स्टूड बाय, ही स्टूड बाय हेल्पलेस एंड डिफीटेड. अब वो कुछ कर नहीं सकता है ना. वो धोखे से दो काला लिया, लेकिन लड़की ने होशियारी की और एक काला को गिरा दिया, तो उसके बैग में काला रह गया, इसलिए वो बच गई. सिंस ही कुड नॉट एडमिट हिज ओन, देखिए वो अपनी गलती को एडमिट नहीं कर, एडमिट मीन्स एक्सेप्ट, स्वीकार करना. वो अपने
क्या हिज ओन डिसऑनेस्टी। व्हाट इज डिसऑनेस्टी? बेईमानी। वो अपनी बेईमानी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए उसने वो चुप रह गया। और चुप रह गया मतलब कहानी ख़त्म, वो लड़की से शादी नहीं कर सकता है। सो आप लोग इसको, इस लेसन को अच्छी तरह पढ़िए, समझ कर पढ़िए, ठीक है? समझ कर पढ़िए और पूरा ये लेसन समझ लेंगे तो आपको इसका आंसर लिखना भी ईजी होगा, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग इतना ही, और एक्सरसाइजेस हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।